बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब द आई इज़ अ कैमरा, इसको पढ़ते हैं। इसका मेन मकसद क्या है कि हमारे जो कैमरा होते हैं बेसिकली उसमें एक लेंस होते हैं और दूसरा स्क्रीन होते हैं। लेंस से क्या होता है, लाइट पास होता है और स्क्रीन क्या करती है, इमेज को कैप्चर करके उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, हमें दे देती है। सेम फंक्शन यहाँ आई में होते हैं। इसमें अपना लेंस भी होता है और अपना स्क्रीन भी होते हैं। स्क्रीन जो होते है वो रेटिना है और लेंस आईबाल है, सही है, आईबाल। ये जो आई लेंस है ये वाला है, सही है। अब किस तरह होते हैं इनमें डिफरेंस का, यहाँ पर मैकेनिज्म बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है, इससे रेज निकल जाती है, जो लाइट रेज होती है वो जाती है रेटिना में। लेकिन सबसे पहले ये जो रेज होते हैं ये वाला सरफेस हेड करते हैं, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया है। तो ये जो सरफेस हो गया ये एयर और कॉर्निया के दरमियान हो गया ना, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, सही है। तो रिफ्रैक्शन क्यों क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये सरफेस में एंगुलेशन भी है और दूसरी बात ये है कि यहाँ एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है और इसका क्या है 1.38 है। तो 0.38 इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाते हैं, सही है। फिर अंदर इस कॉर्निया से अंदर जाएगा इस वाली जगह में, इस जगह को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड होता है। यहाँ का मीडियम भी अलग होता है, इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग होते हैं, 1.33 होते हैं। तो यहाँ पर फर्दर क्या हो जाए, थोड़ा और रिफ्रैक्शन हो जाती है। कौन सा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया और एक्वस ह्यूमरस के दरमियान। फिर क्या हो जाता है, इस एक्वस ह्यूमरस और एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस के दरमियान फिर ये एक और मीडियम में एंटर होगा, क्योंकि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.4 है और इसका 1.3 है। तो यहाँ पर कुछ और क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। फिर इस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस और ये वाले जो रीजन होते हैं यहाँ पर भी फ्लूइड होते हैं, जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमेरस, सही है। तो यहाँ पर भी और रिफ्रैक्शन हो जाएगा और इस तरह रेस जाएगा। फिर आखिर में कहाँ पर, रेटिना में एक पॉइंट पर, जिसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट, उस पर लग जाएगा। अब ये बात है ना कि इन डिफरेंट सरफेसेस से, ऑलमोस्ट कितनी सरफेस से, 4 सरफेस से, पहले इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमेरस, फिर लेंस और फिर विट्रस ह्यूमेरस से। और इन सब के दरमियान क्या था, इन सब के साथ क्या था, कर्वेचर भी था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस भी था, इसलिए रिफ्रैक्शन हो गया। मतलब इन सब का अलग अलग पावर होगा। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है ना कि इसमें एक चीज एक्सप्लेन किया गया है, रिड्यूस्ड आई। बात यह है कि अब इस हर चीज की हम अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी इनका स्टडी। तो हम क्या करते हैं, इन सारे चारों के चारों सरफेसेस को एक ही समझते हैं। किस तरह की, हम इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पावर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और थिकनेस, उसको अलजेब्रिकली सम कर देते हैं। तो इनका जो थिकनेस होता है वो हमारे पास आ जाते हैं 17 मिलीमीटर, सही है। और इनकी दरमियान जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पावर फिर आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन पावर, वो 59 डायोप्टर आ जाता है। लेकिन बात यह कि सबसे ज्यादा जो 2/3 ऑफ द रिफ्रैक्शन पावर देते हैं ना, वो कौन सा देते हैं, ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है वो 0.38 है, जबकि दूसरी अगर हम देखें उनमें इतना ज्यादा नहीं है। तो 2/3 रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा देते हैं, इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। फिर ये जो लेंस हो गया और इसके एंटीरियरली ये फ्लूइड है और पोस्टीरियरली ये विट्रस ह्यूमेरस और एक्वस ह्यूमेरस, ये सारे के सारे क्या देते हैं, 1/3 देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20 डायोप्टर बन जाते हैं। और बाकी कितने, 59 में जितना रह गया वो 2/3 ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस लेंस की ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मुताबिक जो होते हैं ये अपनी थिकनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेंस को ग्लोबुलर और थिन बना सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दूर और नजदीक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब एक ऑब्जेक्ट दूर से नजदीक आई की तरफ आता है तो ये क्या करते हैं, अपने लेंस को ग्लोबुलर कर लेता है, सही है। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं अकोमोडेशन प्रोसेस, आगे भी डिस्कस होगा, इसलिए लेंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अब बात यह कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होगा। इस जगह से जो रेस जाएगा ना यहाँ आ जाएगा, लेकिन इस रेटिना पर जो इमेज बनती है वो अपराइट इनवर्टेड बनता है, सही है, इस तरह नीचे की तरफ होता है। फिर यहाँ से इस जगह से इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑप्टिक नर्व जाएगा कहाँ पर, हमारे लेटरल जिनिकुलेट बॉडी को, और फिर उससे जाएगा हमारे विजुअल कॉर्टेक्स को। तो ये विजुअल कॉर्टेक्स वहां पर आगे अगेन क्या कर लेता है, इस इमेज को अपराइट कर देता है, नॉर्मल कर देता है, और फिर हमारे विजुअल कॉर्टेक्स की वजह से हमें इमेज इन्वर्टेड नहीं बल्कि सीधा नजर आता है, जबकि रेटिना पर क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो अब शॉर्टली इस चीज को रिवाइज कर देते हैं कि क्या होता है। पहले ऑब्जेक्ट, अब जैसे लाइट रेस जाती है इंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पर, फिर कॉर्निया से जाती है एक्वस ह्यूमेरस, फिर एक्वस ह्यूमेरस से जाती है लेंस को, और लेंस से जाती है विट्रस ह्यूमेरस को, और फिर आखिर में रेटिना को।
तो इन सारे चारों सरफेस के दरमियान क्या होता है, एंगुलेशन भी होता है और इनके दरमियान हर एक के दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, इसका डिफरेंस भी होता है। तो इसलिए हर जगह पर रिफ्लेक्शन होता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया और एयर के दरमियान होता है जो कि 0.38 है और ये 2/3 ऑफ द पावर ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये बाकी जो होते हैं ये क्या करते हैं, 1/3 प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑलमोस्ट बनता है 20 डायोप्टर से ही है। और 39 डायोप्टर जो है यहाँ पर बन गया। अब रिड्यूस्ड आई क्या है कि हम इन सारे चारों सरफेसेस को क्या करते हैं, एक सरफेस मान लेते हैं जिसका 17 मिलीमीटर थिकनेस बन जाती है और 59 डायोप्टर इनका रिफ्रैक्शन पावर बन जाता है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, रिड्यूस पावर। ये हम स्टडी के लिए इस तरह ले लेते हैं। अब लेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि लेंस क्या करते हैं, अब अकोमोडेशन प्रोसेस में लेंस को ग्लोबुलर बना देते हैं, मतलब इसकी थिकनेस इंक्रीज और डिक्रीज करने अकॉर्डिंग टू अ सिग्नल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बन जाता है और ये इन्वर्टेड इमेज फिर वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाकर वापस सीधा हो जाता है, इसलिए हमें सीधा दिखाई देता है। सो आगे अगले लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।